प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग रहीम के दोहे पढ़ रहे हैं और 2 दोहा हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा दोहा है जो इस प्रकार है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठिलय हैं लोग सब, बाँट न लय हैं कोय। निज अपना, बिथा व्यथा, कष्ट, दुख, पीड़ा, राखो रखना चाहिए, गोए छिपाकर। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। रहीम कवि कह रहे हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा को, मन की व्यथा को मन में ही छिपाकर रखना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। ऐसा वे क्यों कह रहे हैं, इसका वर्णन दूसरी पंक्ति में है। सुनी अठिलाए हैं लोग सब, बाँट न लय हैं कोय। सुनी अठिलाए हैं इठलाना, इतराना। बाँट न लय हैं कोय, कोय कोई, लय हैं लेना। सुनी अठिलाए हैं लोग सब, बाँट न लय हैं कोय। सुनकर सब लोग इठलाएंगे, इतराएंगे, हमारा उपहास उड़ाएंगे, लेकिन हमारे दुख को कम कोई नहीं करेगा, कम करने का प्रयास कोई नहीं करेगा। तो इस दोहा में रहीम कवि हमें ये सीख दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपने मन के कष्ट को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को मन में ही रखना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। उसके बाद का दोहा। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिए पियत अघाय। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिए पियत अघाय। उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय। धनी रहीम जल पंक को, धनी धन्य है। क्या धन्य है? जल पंक को, पंक कीचड़, कीचड़ का जल धन्य है, कीचड़ का जल महान है। क्यों? लघु जिए पियत अघाय, क्योंकि लघु छोटा, जिए जीव, पियत पीकर, अघाय तृप्त होना। छोटे जीव कीचड़ के जल को पीकर तृप्त होते हैं। छोटे छोटे जीव कीचड़ के जल को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय। उदधि समुद्र, बड़ाई कौन है? समुद्र की बड़प्पन क्या है? कुछ भी नहीं, वह बहुत विशाल है, अथाह है। लेकिन जगत पियासो जाय, लेकिन संसार की प्यास को वह नहीं बुझा सकता। अथाह होते हुए भी वह लोगों की प्यास को नहीं बुझा सकता। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है, नमकीन होता है, खारा होता है। तो रहीम कवि का कहना है कि कोई बड़ा है इसलिए वो महान नहीं हो सकता। महान गुणों के कारण होता है, महान परोपकार के कारण होता है। कीचड़ का जल छोटा होते हुए भी, गंदा होते हुए भी, छोटे छोटे जीवों की प्यास को बुझाने की क्षमता रखता है, छोटे छोटे जीवों की प्यास को बुझाता है। लेकिन बड़ा होकर भी समुद्र किसी की प्यास को नहीं बुझा सकता, क्योंकि उसका जल खारा होता है, नमकीन होता है, जिसे कोई पी नहीं सकता। उसके बाद का दोहा। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत इहि देश। देखो यहाँ 2 बात देख लीजिए, 2 शब्द जो है नरेश और देश, दोनों में दंत सा है। ये ब्रज भाषा होने के कारण है। हम जब भावार्थ लिखेंगे या प्रश्न का उत्तर लिखेंगे
तो हमें नरेश में भी तालव्य स लिखना है और देश में भी तालव्य स लिखना है। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। अवध अयोध्या, नरेश राजा। अयोध्या के राजा कौन? श्री राम। चित्रकूट में रमी रहे। चित्रकूट का नाम तो आप सब लोग सुने होंगे। चित्रकूट मध्य प्रदेश में है। और जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन गए थे तो वे चित्रकूट में रहे थे। और जब भरत आए थे ननिहाल से तो अपनी सेना सहित माताओं के साथ चित्रकूट में ही गए थे श्री राम को मनाने के लिए कि वे उनका वहीं राज्याभिषेक करेंगे और फिर अयोध्या लेकर आएंगे। तो चित्रकूट का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि वहाँ जो मिलन हुआ राम और भरत का, माताओं का, वो बहुत उच्च कोटि का था। जितनी शंकाएं थी, जितनी शिकायत थी, सब दूर हो गई थी। अब आइए अर्थ देखते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रमी रहे, रमना, वास करना, निवास करना। रही मन अवध नरेश। अब अयोध्या के राजा श्री राम चित्रकूट में रहे। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत इह देश। जिस पर विपत्ति पड़ती है, विपदा विपत्ति पड़ती है, सो आवत इह देश, वह इस देश में जरूर आता है, इस स्थान पर जरूर आता है। कौन सा स्थान? चित्रकूट। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि चित्रकूट में आने से विपत्ति में मन को शांति मिलती है। तो भावार्थ देखिए। चित्रकूट में अयोध्या के राजा श्री राम को भी आना पड़ा क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिस पर भी विपत्ति पड़ती है वह चित्रकूट आता है और वहां आने से उसके मन को शांति मिलती है। तो अयोध्या के राजा श्री राम भी चित्रकूट में आकर रहे इसी शांति के लिए। चौथा, उसके बाद का दोहा देखिए। दीरघ दोहा अरथ के, आखर थोरे आहि। जैसे रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाहि। दीरघ दोहा अरथ के, आखर थोरे आहि। दीरघ दीर्घ, बड़ा। दोहा शैली जो हम पढ़ रहे हैं। अरथ अर्थ, आखर अक्षर, थोड़े कम, आहि आते हैं। अब इस दोहा में दोहा शैली की विशेषता को बताया जा रहा है। क्या है? दीरघ दोहा अरथ के, आखर थोड़े आहि। दोहा जो छंद है उसका अर्थ बड़ा होता है और अक्षर उसमें कम आते हैं, यानी देखने में वह छोटा होता है, दो पंक्ति का, लेकिन उसका अर्थ बड़ा होता है। अब एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाहि। नट एक प्रजाति होती है जो करतब दिखाने का काम करती है। नट। कुंडली सर्कस में जो रिंग बना रहता है गोल। सिमटी सिमट जाना, सिकुड़ कर छोटा हो जाना। सिमटी कूदी चढ़ी जाहि। देखो, दोहा की विशेषता बताई जा रही है। आकार छोटा होता है, दो पंक्ति का होता है और अर्थ बड़ा देता है। जैसे कुंडली रिंग जो होती है, गोलाकार की जो बनी होती है, वह उसमें जगह बहुत कम होती है, लेकिन नट जो है वह अपने शरीर को सिकोड़ कर, समेट कर छोटा करने की कला में माहिर होता है और इसी कारण से वह छोटे से कुंडली से बाहर निकल जाता है। दोनों में समानता दिखा रहे हैं रहीम। रहीम का कहना है कि दोहा जो है वह
2 पंक्ति का होता है, उसमें अक्षर कम आते हैं, लेकिन वह अर्थ बड़ा देता है। वैसे ही जैसे नट जो होता है शरीर को सिकोड़ कर, शरीर को समेट कर छोटा करने की कला में माहिर होता है और छोटे से कुंडली से वह बाहर निकल जाता है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज का गृह कार्य होगा दोहा लिखकर फिर उसका भावार्थ लिखना। उसी तरह से लिखेंगे जैसे निर्देश पिछली कक्षा में दिए गए हैं। पहले एक दोहा लिखेंगे, फिर उसका भावार्थ लिखेंगे, फिर दूसरा दोहा लिखेंगे, फिर उसका भावार्थ लिखेंगे। धन्यवाद।